Hello everyone, today we will be doing sets and this is the first video of the sets. The learning outcomes of today's video are: you will be able to define the sets, you will be able to describe the terms related to the set, and you will be able to explain the representation of set in roster form and set builder form. आज हम करेंगे सेट्स। सेट्स क्या है? सेट की डेफिनेशन इज सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइन का मतलब हम समझेंगे। वेल डिफाइन का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट उस सेट का पार्ट है या नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स starting with letter J। तो आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ स्टार्टिंग विद J कौन से होंगे? यस, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये सेट है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल द पीपल हु लाइक who like month January। अब कुछ लोग जनवरी लाइक करते हैं, कुछ नहीं लाइक करते, कईयों को जनवरी मंथ पसंद नहीं है। तो क्या जनवरी वेल डिफाइंड सेट है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पीपल हु लाइक मंथ जनवरी? तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, तो दिस इज नॉट अ सेट। सो दिस नॉट अ सेट। और ऑब्जेक्ट अगर हम एलिमेंट्स बोलते हैं या मेंबर्स, ये सिनोनिम टर्म्स है, मतलब इनका मतलब एक ही है। और सेट्स को हम जनरली कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स होंगे उसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर्स, स्मॉल a b c या x y z एक्सेट्रा। अब ये कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल N, ये नोटेशन है। इंटीजर को डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ इंटीजर को, कैपिटल Z से। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q से। सेट ऑफ रियल नंबर के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल R। पॉजिटिव इंटीजर, अब इंटीजर्स के लिए हम यूज करते हैं Z, और पॉजिटिव इंटीजर तो ये Z के पावर में पॉजिटिव साइन डाल देना है। अगर Z की पावर में नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। नेक्स्ट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए हम यूज करेंगे Q के पावर में प्लस, और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए Q की पावर में, R की पावर में पॉजिटिव। अगर R नेगेटिव हो गया, नेगेटिव रियल नंबर, Q की नेगेटिव हो गया, नेगेटिव रैशनल नंबर। तो दीज आर द फ्यू नोटेशन जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब देखिए, अगर मैं बोलता हूं एक सेट है A और उसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल a, तो हम लिख सकते हैं A belongs to A। अब आप बोलेंगे ये लेटर किस लिए लिखा है आपने? दिस लेटर इज अ ग्रीक लेटर विच इज कॉल्ड एप्सिलॉन। इसका मतलब ये होता है कि इट डिनोट्स बिलोंग्स टू, और अगर ए के अंदर है तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। तो अगर हम इसको बीच में से कट कर दें तो ये बन जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे। अगर यहां पे सपोज कीजिए अगर हमें लिखना होता बी बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हमें यहां बीच में से उसको कट कर देना है। तो यहां पे लेट अस टेक वन एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3, और मैं यहाँ पे लिखता हूं 3 डैश ए, और यहाँ पे मैंने लिखा 4 डैश ए। तो 3 इस सेट के अंदर है, तो 3 कौन सा सिंबल यूज करेंगे? एप्सिलॉन का, दैट इज बिलोंग्स टू ए। और यहाँ पे 4 इस सेट के अंदर नहीं है, तो बीच में से कट कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में क्या डिफरेंस है? इन रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमास। मींस हमने ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट को लिखना है और बीच में आपने कॉमास डाल देने हैं। एंड इन सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट एज x such that x is equal to px, where px will tell us the property defining that set. px क्या होगी? px नोट करेगा property defining the elements of sets. जैसे मैं रोस्टर फॉर्म में एक एग्जांपल लिखता हूं, अगर यहां पे हमें लिखना है कि 1 2 3 4 5 these are the elements in roster form, अगर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म हमें बतानी हो तो ये आपको दिख रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में से कैसे लिखा जा सकता है। वी कैन राइट x, this 2 dot is to represent such that, ये अगर दो डॉट्स लगाए हैं इसका मतलब है such that x is, कैसे हैं ये नंबर्स? x is नेचुरल नंबर, और यहां पे कंडीशन क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं कहां तक? लेस देन 6। एक और चीज लेते हैं, a, e, i, o, u, ये क्या है हमारे पास? x, ये दो डॉट डालें, इसका मतलब सच दैट x इज अ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स। अगर एक कंडीशन और लेनी है, अगर हमने यहां पे लिख सकते हैं लेट इट बी 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब यहां पे कैसे हैं नंबर्स? ये है इवन, और इवन नेचुरल नंबर पॉजिटिव है यहां पे, तो वी कैन से x इज अ इवन नेचुरल नंबर। और यहां कोई कंडीशन है नहीं, ये इनफाइनाइट है, तो हम इवन नेचुरल नंबर्स ही लिख देंगे बिकॉज यहां पे कोई कंडीशन नहीं है। लेस देन, कोई लेस देन नहीं लिखेंगे, नॉट लेस देन इक्वल टू लिखेंगे। Now exercise 1.1 question number 1. Question number 1, which of the following are sets and justify your answer? First is collection of all the month of the year beginning with J. So we can write the collection of months, that is January, next June and July. And second part is the collection of most talented writer of India. अब लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया के नाम लिख दिया जाए, तो ये सेट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो हम लिख सकते हैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, बिकॉज किसी के लिए टैलेंट अलग अलग वेरी करता है, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो वी कैन से दैट इट इज not a set. Now question number 2 is insert the appropriate symbol that is belongs to or does not belongs to the in the given spaces. अब देखिए 5 dash है, 5 इस सेट के अंदर है, we can write 5 belongs to set A, and 8 इस सेट के अंदर नहीं है, we can say 8 does not belongs to set A. Now question number 3 is write the following in roster form. अब रोस्टर फॉर्म में हमने क्या लिखना है? ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिखना होता है और सेपरेटेड बाय कॉमास। अब देखिए कहां से कहां तक जाना है, हमने वो इंटीजर्स लिखने हैं जो -3 और 7 के बीच में हो, -3 के इक्वल भी है। सो -3
उसके बाद -2, यस, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 से लेस देन 7 है तो 7 नहीं लिखना। नेक्स्ट इज बी है सेट, और इसको सेट को नाम दिया हुआ उसने ए। अब सेट बी को लिखना है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, यस, 1, 2, 3, 4, 5। अब लेस देन 6 है तो 6 नहीं लिखना। C is x is two-digit number such that sum of its digits is 8। अब टू डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं आपके पास? 10 से। लास्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होता है? 99। ठीक है। अब इसके बीच में वो नंबर्स बताने हैं जिनको ऐड करें, जिनका सम करें 8 आए। तो अब 10 के बाद ऐसा नंबर देखिए जिसको ऐड करके 8 आए। यस, इट इज 17। उसके बाद कौन सा होगा? 20 की लाइन में 26, 30 की लाइन में 30 to 40 इट इज 35। नेक्स्ट इज 44, यस, 53, 62, 71। अब देखिए इसके आगे भी है, यस, वी कैन राइट 80। 8 plus 0 is 8. So this is set C. Now D is x is a prime number which is divisor of 60. अब prime numbers कौन से होते हैं? Which are divisible by 1 or itself. तो आपके पास prime numbers हैं 2, 3, 5, 7, 11 and so on. अब लेकिन हमें prime number नहीं लिखना है यहाँ पे, हमें चाहिए वो prime divisor जो 60 को डिवाइड करें। तो 2 डिवाइड करेगा, यस, 2 डिवाइड 60, 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी करता है, 7 नो, 11 नो एंड सो ऑन। ये नहीं करेंगे तो ओनली 2, 3 एंड 5। नाउ यू हैव टू राइट द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं? यस, टी यूज हुआ है, आर यूज हुआ है, आई यूज हुआ है, जी यूज हुआ है, ओ यूज हुआ है, एन यूज हुआ है, अगेन ओ एक बार लिख दिया, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। फिर एम यूज हुआ है, ई यूज हुआ है, टी हमने ऑलरेडी लिख लिया है, आर हमने ऑलरेडी लिख लिया है, और एक वाई लिखेंगे। ऐसे ही एफ पार्ट है लेटर ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर में कौन कौन से लेटर्स यूज हुए हैं? बी, ई, टी, ई ऑलरेडी है, आर। तो ये चार, कोई भी रेपिटेशन नहीं होगी सेट्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? एक्स, दो डॉट्स डालते हैं, इसका मतलब क्या होता है? सच दैट, और x इज इक्वल टू जो प्रॉपर्टी डिफाइनिंग द सेट वो लिखते हैं। यहां प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे कौन सी है। तो अब यहां देखिए 3, 6, 9, 12, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी? x सच दैट x इज अ, यस, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और 3 की मल्टीपल है तो कंडीशन यहां पे है 12 से कम है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 12। नेक्स्ट इज 2, 4, 8, 16, 32। अब यहां पे आपने इवन नंबर नहीं है, 2, 4, 6 नहीं है, 2, 4, 8 है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू, यस, वी कैन राइट 2 रेज़ पावर n, और n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 4 आएगा, 3 पुट करेंगे 8 आएगा, 4 पुट करेंगे 16 आएगा, 5 पुट करेंगे 30 आएगा, 32 आएगा। तो n की n पे कंडीशन क्या लगाएंगे? n इज लेस देन और इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ लेस देन लिख दिया तो वो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं n इज अ
नेचुरल नंबर। तो 1 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे कंडीशन लग गई है। अब देखिए सिमिलर मैनर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है। 5, 25, 125, 625। तो x such that x is equal to, yes we can write 5 raised power n और मैक्सिमम पावर 625 की पावर 4 करेंगे 625। yes n is less than equal to 4 and n belongs to natural number। अब 2, 4, 6 and so on x such that क्या है ये, these are even natural number, नेगेटिव नहीं है तो even natural number और कोई कंडीशन नहीं है, इनफाइनाइट है। और नेक्स्ट है 1, 4, 9, 16 so on up to 100। अब ये कहाँ तक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं x is such that x is square of first 10 नेचुरल नंबर्स, ये भी लिख सकते हैं। पहले 10 नेचुरल नंबर का स्केयर आ रहा है, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, ठीक है। तो n is a x such that x is a square of first 10 natural numbers। So these are all the set builder form of the given roster forms। Now question number 6, match the following from left in a roster form with the same set in the right described in a set builder form। So we have to match from A is prime divisor of 6। तो कौन से प्राइम डिवाइजर हैं यहाँ पे 6 के, yes। तो A का आपके पास कौन सी ऑप्शन है, yes सेकेंड। तो प्राइम डिवाइजर ऑफ, नेक्स्ट इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन से हैं, आपका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट इज सी, x is a natural number and divisor of 6। नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6 कौन से हैं आपके पास, c का पार्ट कौन सा होगा, yes 1। एंड d, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये तो क्लियर ही है आपको, इट इज d का पार्ट 3, बिकॉज लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स ही है तो उसमें आपको बताया कि रेपिटेशन कोई नहीं होगी। Now your homework is you will do question number 5th and question number 1 remaining parts। Thanks for watching।